स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप सब जानते हो, लास्ट क्लास में हमने अपने पॉलीमर की जो भी इंट्रोडक्शन था वो हमने कंप्लीट कर दिया था, साथ में हमने उसकी क्लासिफिकेशन भी देख ली थी, ठीक है। और वहाँ पे हमने बोला था कि जो पॉलीमराइजेशन है उसके दो डिफरेंट मेथड हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर को सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। उनमें मैंने आपको बोला था कि दो मेथड्स होते हैं, दैट इज़ द चेन ग्रोथ मेथड एंड स्टेप ग्रोथ मेथड, ठीक है। तो अब कहानी आती है कि आखिर ये मेथड होते क्या हैं, कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, मतलब क्या मैकेनिज्म इनमें इन्वॉल्व होता है, उसकी बात हम आज की क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। जितनी भी बेसिक चीज़ें थी, जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर क्या होता है, साथ ही साथ होमोमर, कोपॉलीमर, ये सब क्या होते हैं, इन सब की बात हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। आज की क्लास में हम आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है पॉलीमराइजेशन मेथड पढ़ सकते हैं। यानी कि पॉलीमराइजेशन क्या होता है, सिंपली मोनोमर का एडिशन होना विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ योर पॉलीमर। उसी प्रोसेस को आप क्या बोल देते हो, पॉलीमराइजेशन बोल देते हो, ठीक है। अब पॉलीमराइजेशन से क्या होता है, आपका पॉलीमर बनता है। सिंपल, मैंने यही तो बोला कि मोनोमर यूनिट जो है वो क्या होती है, कंबाइन हो जाती है टू फॉर्म लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पॉलीमर बोल देते हैं। अब पॉलीमर को सिंथेसाइज कर, पॉलीमराइजेशन के भी दो स्टेप होते हैं, ठीक है। और सिंपल सी बात है, सिंथेसाइज हम कर रहे हैं, ह्यूमन इसको सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो हम इनको सिंथेटिक या फिर मैनमेड पॉलीमर बोलने वाले हैं, ठीक है। नेचुरली अकरिंग तो नहीं है ये। तो यहाँ पे दो तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन मैक्रोमोलिक्यूल को फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। दो डिफरेंट मेथड होते हैं। पहला, जैसे मैंने आपको बताया, कौन सा, देखो हेडिंग भी यहाँ पे लिखी हुई है किस चीज़ की, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, सिंथेसिस ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर। तो सिंथेटिक पॉलीमर जो है, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि दो तरीके से आप सिंथेसाइज कर सकते हो। अब ये दो तरीके हैं क्या, तो उसकी बात करते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये क्या हो रहा है, कोई नहीं, पता नहीं, चलिए कोई नहीं। सिंथेटिक पॉलीमर की बात करेंगे हम, बस 1 मिनट और दीजिए। इसको थोड़ा कलर कर लेते हैं, कलर में डिफ्रेंसिएशन दिखा रहा है, पता नहीं क्यों, चलिए कोई नहीं। ये हमने इसको अपनी हेडिंग को क्या कर दिया है, कलर कर दिया है, थोड़ा इफेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, हम बात कर रहे हैं कि जो आपके सिंथेटिक पॉलीमर है वो दो प्रोसेस के थ्रू आप बना सकते हो। पहला तो जिसको आप क्या बोल सकते हो, स्टेप चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, और आप इसको क्या भी बोल सकते हो, एडिशन पॉलीमराइजेशन। क्या भी बोल सकते हो, एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। पहला स्टेप का नाम आपको पता चल गया। दूसरा स्टेप जो है, दूसरे स्टेप को आप क्या बोल दोगे, कंडेंसेशन, जो आपने एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझा था, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर में कुछ इसी तरीके से है, कंडेंसेशन और आपका स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आपके नाम में ही बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं, नाम ही आपको बता देता है कि आखिर उसका काम क्या है। कैसे, वो भी हम देखेंगे कि किस तरीके से आपको इनका नाम बताएगा कि इनका काम क्या है, ठीक है। तो ये आपके दो मेथड्स थे। पहला तो आपने क्या देखा, एडिशन, नाम ही नाम देखा है, अभी हमने काम नहीं देखा। एडिशन, और आप क्या बोलते हो उसको, चेन ग्रोथ, और नेक्स्ट आपका कंडेंसेशन, और क्या बोल सकते हो आप इसको, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। अब देखो, थोड़ा अगर मैं बेसिक सा समझाऊं तो एडिशन जैसे नाम से पता चल रहा है, या चेन ग्रोथ, तो इसमें क्या हुआ होगा, मोनोमर्स एड ऑन हुए होंगे, ठीक है, विदाउट रिमूवल ऑफ एनी स्मॉल यूनिट, ठीक है। जैसे आप किसकी बात कर रहे थे, हमने पॉलीथाइलिन प्रिपेयर कर रहे थे, या पॉलीथीन बोल लो आप, ठीक है। उसको जब आपने प्रिपेयर करा था तो क्या उसमें वाटर को निकालने की ज़रूरत पड़ी थी, नहीं। आपने सिंपल देखा था क्या, कि आपने देखा था ये आपका मोनोमर था CH2, और आपने इसका रिपीटेड, इसका क्या हुआ, एडिशन हुआ SaCH2, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ होता,
फिर उसके साथ यहाँ पे फिर से एक CH2, ये पूरी इथाइलिन यूनिट, फिर उसके साथ एक और इथाइलिन यूनिट, ऐसे करके आपका क्या बनता हुआ नज़र आ रहा था आपको, ऐसे करके आपको बनता हुआ नज़र आ रहा था आपकी क्या, आपकी पूरी की पूरी यहाँ पे पॉलीमर मैक्रोमोलिक्यूल या फिर आपको पॉलीमर बनता हुआ नज़र आ रहा था। ये पहला था। फिर हमने नाइलॉन 6 में क्या देखा था, अगर आपको याद हो तो हमने हेक्सा डायअमीन यूज़ किया था, हेक्सा मिथाइल डायअमीन, ठीक है, और साथ में एडिपिक एसिड यूज़ करा था। वहाँ पे हमें क्या देखने को मिला था, रिमूवल ऑफ वाटर देखने को मिला था। तो रिमूवल ऑफ वाटर को हम क्या बोल देते हैं, सिंपली हम कंडेंसेशन बोलते हैं। तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि अमीन जो है, नाइट्रोजन जो है, अमीन ग्रुप उसका हाइड्रोजन निकला और एडिपिक में से OH निकला था, जिसकी वजह से हमें क्या देखा, स्मॉल जो ग्रुप है उसका रिमूवल या फिर क्या कहते हैं, हमें स्मॉल ग्रुप का वहाँ से क्या देखने को मिला, अलग होता हुआ देखने को मिला, ठीक है। और आपको क्या मोनोमर यूनिट मिली थी, यहाँ पे कुछ इस तरीके से मोनोमर यूनिट आपको कंबाइन होती हुई नज़र आई थी। ऐसा ही कुछ आपको क्या मिला था, ऐसी ही रिपीटिंग यूनिट बार बार आपस में कंबाइन होंगी और आपको पॉलीमर फॉर्म कर देंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे हम स्टेप ग्रोथ या कंडेंसेशन से समझिए, कंडेंसेशन से क्या समझो, यहाँ पे वाटर का, कंडेंसेशन का मतलब क्या था, वाटर का रिमूवल। तो यहाँ पे आपको एक स्मॉल यूनिट, स्मॉल मॉलिक्यूल का आपको रिमूवल देखने को मिला, वाटर का रिमूवल देखने को मिला, कंडेंस हो गया मॉलिक्यूल। मगर एडिशन में ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई भी स्मॉल ग्रुप वहाँ से रिमूव नहीं हुआ था, बस जो आपके मोनोमर यूनिट है वो क्या हो रहा है, एड ऑन हो रहे हैं। सो ये आप बेसिक डिफरेंसेस में जो आप बता सकते हो ना कि बेसिक सा डिफरेंस क्या होने वाला है, वो ये होने वाला है कि इसमें क्या हो सकता है, मोनोमर यूनिट ऐड ऑन होती जाएंगी, मगर यहाँ पे ऐड ऑन होने के लिए आपको कोई ना कोई स्मॉल ग्रुप का रिमूवल देखने को मिलेगा, किसमें, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में। आई इतनी चीज़ समझ, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, बहुत ही सिंपल सी यहाँ पे ये चीज़ है, बहुत ही बेसिक क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो जो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, देखो जो आपका स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है ना, वो आपके इनिशिएटर होने वाला है, जो आपकी चीज़ों को, देखो जैसे कि आप कैसे एग्जांपल से समझो कि कोई भी फिर से हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं अपने कोई भी आंदोलन का, ठीक है। तो वहाँ पे कोई एक पर्सन होगा जो क्या करेगा, आपको अपने प्लान्स के बारे में, एक मतलब लीडर जिसको हम बोलते हैं कि वो अपने प्लान्स के बारे में बताएगा, तो वो इनिशिएट कर रहा है उस मूवमेंट को, ठीक है। आप अगर उससे जुड़ जाते हो तो वो एक बड़ा एक मूवमेंट आपको मिलता है, बनता हुआ नजर आएगा, मगर वहाँ पे एक तो पर्सन मौजूद होना चाहिए जो उस मूवमेंट को इनिशिएट करे, ठीक है। तो ऐसे ही आपके पोलीमराइजेशन में भी एक इनिशिएटर होगा जो क्या करेगा, पोलीमराइजेशन को इनिशिएट करेगा, ठीक है। फिर दूसरा जो आपका मोनोमर है, उस दोनों फैक्टर पे डिपेंड करके मोनोमर के मतलब बीच में बनने वाला इंटरमीडिएट, तो आपको पता है क्या हो सकते हैं, 3 तरीके के इंटरमीडिएट अगर आपने पढ़े होंगे, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन। तो इन बेसिस पे आपके जो ये चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है ये भी डिफरेंट टाइप की है। पहला हम फ्री रेडिकल पढ़ेंगे, फिर हम आयनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन। अब यह सोचो विनाइल पॉलीमराइजेशन, तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो आपका चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है, एडिशन पॉलीमराइजेशन है, इसको हम विनाइल पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये रब कैसे हो गया, क्या मैंने ही करा होगा, पता नहीं, चलिए इसको हम क्या भी बोलते हैं, विनाइल पॉलीमराइजेशन, विनाइल पॉलीमराइजेशन। अब आप ये सोचो मैम ऐसा किस लिए विनाइल क्यों बोला गया, देखो जो यहाँ पे मोनोमर आप यूज़ करने वाले हो, ठीक है, मोनोमर की अगर मैं बात करूँ, जो आप मोनोमर यहाँ यूज़ करोगे, मोनोमर जो आप यूज़ करने वाले हो वो क्या यूज़ करने वाले हो, आप यूज़ करने वाले हो डेरिवेटिव ऑफ विनाइल, डेरिवेटिव ऑफ विनाइल, विनाइल के डेरिवेटिव यानी के, ठीक है, विनाइल डेरिवेटिव या डेरिवेटिव ऑफ विनाइल यूज़ करने वाले हो, यानी कि CH2CHG, ठीक, जिसमें आपका पॉलीस्टाइरीन भी हो सकता है, ठीक है, पॉलीथाइलिन भी हो सकता है, पॉली आइसोप्रोपीन भी हो सकता है, ठीक है, सॉरी पॉलीस्टाइरीन, पॉलीप्रोपाइलिन, PVC, ठीक है, और ये सब नंबर ऑफ क्या हो सकते हैं, आपके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, किसके, विनाइल डेरिवेटिव जिसे हम बोल सकते हैं। इसीलिए मोनोमर क्या हुआ, डेरिवेटिव ऑफ विनाइल, इसीलिए हम इसको क्या भी बोलते हैं, विनाइल पॉलीमराइजेशन। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, अगर अब हम हेडिंग डालें, हम क्या लेके चल रहे हैं बताइए ज़रा, हम लेके चल रहे हैं
विनाइल, विनाइल VINYL, विनाइल VINYL पॉलीमराइजेशन, ठीक है, पॉलीमराइजेशन, विनाइल पॉलीमराइजेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्या ज़रूरी है कि हम उसको विनाइल क्यों बोल रहे हैं भाई? विनाइल पॉलीमराइजेशन क्या ही है आपका? स्टेप ग्रोथ या सॉरी चेन ग्रोथ, या फिर आप बोल लो एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है, सेम ही बात है। तो अब बात आती है मोनोमर। सबसे पहले इसकी कहानी शुरू होगी मोनोमर से, क्योंकि मोनोमर ही जो है हमारा वो क्या होने वाला है, वो यूज़ करने वाले हैं हम फॉर द एडिशन, ठीक है। तो मोनोमर हम यहाँ क्या लेने वाले हैं, आप मोनोमर जो यहाँ पे लेने वाले हो वो क्या है, विनाइल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ विनाइल या फिर विनाइल, विनाइल डेरिवेटिव्स आप लेने वाले हो, विनाइल डेरिवेटिव्स लेने वाले हो। कहने का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CHG, ठीक है। जैसे मैंने बोला इसमें क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ आपके क्या हो सकते हैं, मोनोमर्स हो सकते हैं। जैसे कि आप इसको सबसे पहले G को किससे रिप्लेस कर दो, हाइड्रोजन से, तो दिस विल बिकम आपका क्या, चलिए कोई नहीं मैं इसको लिख देती हूँ, ये क्या बन जाएगा, ये क्या बना, इथाइलिन, ठीक है, सिंपल आपका क्या है, इथाइलिन। और अगर इससे आप मोनोमर बनाओ, ये है आपके मोनोमर, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे मोनोमर, ये इथीन, इथीन है, ठीक है। और आप क्या ले सकते हो, आइसोप्रोपीन CH3, ठीक है, ठीक है, आइसोप्रोपीन भी ले सकते हो, ठीक है। और आप प्रोपाइलिन, सॉरी आइसोप्रोपाइलिन नहीं है, ये क्या है, आप इसको क्या बोल सकते हो, प्रोपाइलिन बोल सकते हो, प्रोपीन भी बोल सकते हो, ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो। साथ ही साथ आप विनाइल क्लोराइड ले सकते हो, विनाइल क्लोराइड यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है, विनाइल क्लोराइड ले सकते हो आप। ऐसे ही स्टाइरीन भी ले सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CHC6H5, स्टाइरीन, ठीक है, स्टाइरीन ये ले सकते हो, एक्सेट्रा। ऐसे नंबर ऑफ आप मोनोमर्स ले सकते हो। और इन सब में आप क्या देख रहे होंगे, इन सब में आप एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे कि ये जो ग्रुप है यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ मैं इसको ऐसे करके लिख देती हूँ CH और ये रहा हाइड्रोजन, इन सब में ही ये वाला ग्रुप क्या है, विनाइल ग्रुप क्या है, सेम है सब में ही, ठीक है। बस आप जो G ग्रुप है वो चेंज करते जा रहे हो, और चेंज करने से आपके मोनोमर डिफरेंट मिल गए हैं, जिससे आप इसका जो आपको पॉलीमर मिलेगा वो क्या, पॉलीथीन या पॉलीथाइलिन, इसको क्या बोलोगे, पॉलीप्रोपिन या ठीक है, पॉलीप्रोपाइलिन बोल सकते हो, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और इसको पॉलीस्टाइरीन बोल सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द कहानी ऑफ योर मोनोमर। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये क्या है, विनाइल के डेरिवेटिव, जिसके बेसिस पे आपका जो पॉलीमराइजेशन है उसको क्या कह देते हैं आप, विनाइल पॉलीमराइजेशन कह देते हैं, ठीक है। इतनी कहानी समझ आई, इतनी कहानी समझ आई। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, डिपेंडिंग अपॉन आपकी इनिशिएटर पे कि इनिशिएटर कैसा है, ठीक है। इनिशिएटर अच्छा है तो जो मतलब अगर आपका वो लीडर बहुत अच्छा है तो जो मूवमेंट है वो काफ़ी आगे तक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रहने वाला है आपका मूवमेंट, ठीक है। और मैं अगर इनिशिएटर कमज़ोर है, ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो मूवमेंट है वो ज़्यादा ऊंचे लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा, बस कुछ ही एरियाज़ को वो इफ़ेक्ट कर पाएगा, और ज़्यादा बड़े लेवल तक, बड़े स्तर तक वो मूवमेंट इफेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी और उसके बेसिस पे, और ऑन द बेसिस ऑफ योर क्या, ऑन द बेसिस ऑफ योर मोनोमर इंटरमीडिएट, जो मोनोमर का इंटरमीडिएट है, जैसे कि मैंने बताया फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन, उनके बेसिस पे जो आपका ये चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है या विनाइल पॉलीमराइजेशन है वो 3 बेसिस में डिवाइड किया गया है। पहला आपका फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, सेकंड जो है आपका वो आयनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन रहने वाला है, जिसको फर्दर आप कैटायनिक पॉलीमराइजेशन और
एनायनिक पॉलीमराइजेशन में डिवाइड करके उनको पढ़ोगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पहला ही पार्ट पढ़ने वाले हैं। मैंने क्या बोला कि 3 पार्ट होते हैं, आप चाहो तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं। मैंने आपको बोला जो विनाइल पॉलीमराइजेशन है वो पहला जो होता है वो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, विनाइल पॉलीमराइजेशन, ठीक है, एक ये मेथड है। दूसरा क्या है, पॉलीमराइजेशन। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका आयोनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन, जो कि फर्दर आप कितने पार्ट में पढ़ोगे, 2 पार्ट में। पहला आपका कैटायनिक फ्री इंटरमीडिएट रहेगा, तो आप क्या बोल दोगे उसे, कैटायनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन, ठीक है, या फिर कैटायनिक पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे हम, डिटेल में पढ़ेंगे। बस मैं आपको अभी क्लासेस बता रही हूँ कि भाई किस किस हायरार्की में आप इनको पढ़ने वाले हो, ठीक है। फिर इसके बाद हम किसको पढ़ेंगे, अनायोनिक पॉलीमराइजेशन को। किसको, अनायोनिक पॉलीमराइजेशन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में आपकी कहानी जो है वो इतना जो तामझाम किया है हमने, इतना सब कुछ पढ़ा है, वो किसके लिए पढ़ा है, फॉर द फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन। आज की क्लास में हम फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन की बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके साथ साथ नेक्स्ट क्लास में हम कैटायनिक और एनायनिक की बात करेंगे। फिर उसके साथ आपका ये विनाइल पॉलीमराइजेशन खत्म होगा। फिर उसके बाद आप क्या पढ़ोगे, फिर उसके बाद आप कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन पढ़ोगे। उसके साथ इसकी कहानी खत्म हो जाएगी, फिर हम यूजेस पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके इतनी आसान सी कहानियाँ रहने वाली हैं बस आपकी, ठीक है। इतनी ही आसान सी कहानियाँ आपकी रहने वाली है। क्या इतनी बात समझ आ गई, क्या इतनी बात समझ आ गई? तो क्या हम स्टार्ट करें अपना आज का टॉपिक। आज का जो मेन टॉपिक, जो मेन मुद्दा है वो क्या है आपका, वो है आपका आपका क्या रहने वाला है, हेडिंग डाल देते हैं। क्या आप फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन, ठीक है। चलिए फिर अब इसको क्या कर देते हैं, इसको आपके पसंदीदा फॉन्ट में कर देते हैं, ठीक है। कर दें, रुकिए ज़रा बस 1 मिनट, और ये हो गया हमारा आपके पसंदीदा फॉन्ट में। साइज़ भी थोड़ा इसका, ठीक है, कर दिया हमने। अब इसको यहाँ से हटा के इसको पहुँचा देते हैं ऊपर, ठीक है। अब ये क्या टॉपिक आपको क्लियर हो रहा है, यहाँ से आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपको कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन। अब आपको पता होगा बेसिक, अगर मैं पॉलीमराइजेशन की बात करूँ, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन की, तो आपको पता है कि 3 मेजर स्टेप हमारे होते हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन और चेन टर्मिनेशन। पढ़ते आए होंगे कहीं ना कहीं, आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा, किसके बारे में, फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ा होगा, कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। अब उस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हम क्या बना रहे हैं, पॉलीमर फॉर्म करने वाले हैं। तो इसी प्रोसेस को या इसी मैकेनिज्म को आप क्या बोल देते हो, फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन। और विनाइल क्यों, क्योंकि आप जो मोनोमर लेने वाले हो वो विनाइल डेरिवेटिव होने वाला है, इसीलिए आप क्या करने वाले हो, आप इसका पूरा जो नाम क्या लिखते हो, फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन, ठीक है। इतनी कहानी समझ आ गई, इतनी कहानी में तो किसी को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब क्योंकि देखो एक चीज़ जो मैं मज़ेदार आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है ना, वो स्पेसिफिक नहीं है कि भाई ये पर्टिकुलर पॉलीमर ही आपको यील्ड करके देखा। वो नंबर ऑफ साइड प्रोडक्ट, छोटे छोटे पॉलीमर यूनिट भी वहाँ पे बनती हुई नज़र आती है, ठीक है। तो देखो इन 2001 की कहानी मैं बताती हूँ। 2001 में क्या हुआ था, जो आपके US थे, यूनाइटेड स्टेट जो थे, उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली बात करें 110 बिलियन पॉलीमर फॉर्म करे थे, जिसमें से उन्होंने 40 बिलियन पॉलीमर जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की हेल्प से फॉर्म करे थे। कब की बात है, 2001 की बात है, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, मतलब अगर लगाएं आज से 23 साल पहले की बात, ठीक है, क्योंकि 2024 चल चुका है। तो तब उन्होंने देखो कितने, आपसे बात कर रहे हैं, क्या कह रही हूँ,
110 पॉन्ड्स मतलब बिलियन पॉन्ड्स ऑफ पॉलीमर्स उन्होंने फॉर्म करे थे, जिसमें से 40 बिलियन उन्होंने किसकी हेल्प से बनाए थे, फ्री रेडिकल पॉलीमर्स की फॉर्म से, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की हेल्प से बनाए थे। तो यानी कि जो आपका जो ये मैकेनिज्म रहता है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म में रहता है, ठीक है। ये जो एक थोड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी जो थी, जो आपको मेरे हिसाब से जानना मतलब ये कह कि जानना होना चाहिए, जानना पता होना चाहिए कि भाई ऐसा कुछ हुआ था, कि कुछ इफेक्ट क्या मतलब कुछ इंटरेस्टिंग जिसे फैक्ट बोलते हैं ना, कि इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता हो तो आपको पढ़ने में थोड़ा मज़ा आता है, ठीक है। तो अब हम बात, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, 3 स्टेप होते हैं, चैन इनिशिएशन, चैन प्रोपोगेशन एंड चैन टर्मिनेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चैन इनिशिएशन रिएक्शन की। सबसे पहले जो स्टेप रहने वाला है वो क्या होगा, चैन इनिशिएशन, ठीक है। ये भी 2 स्टेप में होता है, वो भी बात करेंगे कैसे, ठीक है। चैन इनिशिएशन, चैन इनिशिएशन होता क्या है इसमें, ठीक है, उसकी बात करते हैं। देखो चैन इनिशिएशन के डिफरेंट वेज हैं। आप थर्मल डिकम्पोजिशन करा सकते हो, ठीक है। आप क्या यूज़ कर सकते हो, आप लाइट यूज़ कर सकते हो, सनलाइट यूज़ कर सकते हो, आप प्रोसल्फेट्स यूज़ कर सकते हो, आप रिडॉक्स भी यूज़ कर, रिडॉक्स ट्रीटमेंट करा सकते हो, ठीक है, प्लाज्मा यूज़ कर सकते हो। देयर आर नंबर ऑफ वेज, ठीक है, जिसके हेल्प से आप फ्री रेडिकल फॉर्म कर सकते हो जो इनिशिएट करे रिएक्शन को, ठीक है। और नंबर ऑफ जो आपके इनिशिएटर्स हैं, जैसे कि आप यूज़ कर सकते हो आपका टर्ट ब्यूटाइल, देखो कुछ इस तरीके से, टर्ट ब्यूटाइल परऑक्साइड, ठीक है, ये रहा CH3 और CH3 CH3, ठीक है। ऐसे ही आप बेंजोइल परऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हो। बेंजोइल परऑक्साइड कैसा दिखता है, C6H5 डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5, इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको बता दिया, आप टर्ट ब्यूटाइल क्या है, आपका टर्ट ब्यूटाइल परऑक्साइड यूज़ कर सकते हो, बेंजोइल परऑक्साइड यूज़ कर सकते हो, और एक ही साथ इसी के साथ साथ आपका एक और आप ले सकते हो जिसकी हेल्प से आप क्या यूज़ कर सकते हो, इनिशिएट करा सकते हो रिएक्शन को, वो है CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड में नाइट्रोजन, C डबल बॉन्ड O CH3, आई थिंक डबल बॉन्ड O नहीं होता यहाँ पे, सॉरी डबल बॉन्ड O नहीं होता, ये क्या होता है, ये रहता है CH3 और यहाँ पे हाँ CN रहता है, ठीक है। और ये रहा CH3 और ये रहा CN, इसको आप बोलते हो एजीडो आइसो, ठीक है, आइसो ब्यूटाइरो आइसो ब्यूटाइरो नाइट्राइल, ठीक है, आइसो ब्यूटाइरो नाइट्राइल आप इसको बोल देते हो, ठीक है। इनका भी नाम लिख देती हूँ मैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेंजोइल पर ऑक्साइड, ठीक है, पर ऑक्साइड। ऐसे इसको क्या बोलते हैं, टर्ट ब्यूटाइल पर ऑक्साइड, ठीक है। ये सब आप यूज़ कर सकते हो फॉर द प्रिपरेशन फॉर द मतलब फ्री रेडिकल को इनिशिएट करने के लिए, इनिशिएटर जो चाहिए होता है ना उसके लिए। देखो होगा क्या होगा क्या, मैंने आपको बोला आप हीट यूज़ कर सकते हो, इसके लिए आप हीट यूज़ कर सकते हो, आप जिसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन करा सकते हो, आप सनलाइट यूज़ कर सकते हो, आप प्रोसल्फेट्स यूज़ कर सकते हो, आप रिडॉक्स यूज़ कर सकते हो, रिडॉक्स एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, आप हीट यूज़ कर सकते हो या फिर आप क्या यूज़ कर सकते हो, लाइट, ठीक है, हीट या फिर लाइट आप यूज़ कर सकते हो, कुछ भी, ठीक है। यानी कि मोनोमर को आप किससे सब्जेक्ट कर रहे हो, इन द टू द सनलाइट, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में जो, तो होगा क्या, यहाँ से आपका क्या मिलेगा, टर्ट ब्यूटॉक्साइड इनिशिएटर, देखो फ्री रेडिकल, ठीक है, टर्ट ब्यूटॉक्साइड फ्री रेडिकल आपको बनता हुआ नजर आएगा। देखो किस तरीके से, उसका भी मैं बता देती हूँ।
फ्री रेडिकल क्या होते हैं कि भाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन जो दोनों का था जिसकी हेल्प से बॉन्ड बना रहे थे ये इक्वली क्या हो जाएगा, इक्वली आपको पता होगा क्लीवेज भी दो तरीके से होते हैं, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक क्लीवेज, ठीक है, सुना होगा कभी ना कभी। अगर दोनों ही एटम्स की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है और सेम एटम है तो उस केस में क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों लेके चले जाएंगे। मगर अगर वहीं कोई एक ज़्यादा डोमिनेटिंग हुआ, ठीक है, ज़्यादा ताकतवर हुआ और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हुई जैसे फ्लोरीन, तो वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके चला जाता है, ठीक है, उसको हम हेट्रोलिटिक क्लीवेज बोल देते हैं। उसके हम ज़्यादा डीपली डिस्कशन करेंगे नहीं, वो आपने पहले अब ज़रूर पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, होमोलिटिक क्लीवेज देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये रेडिकल इसके पास गया, ठीक है, यहाँ से एक रेडिकल यहाँ गया, अब ये वाला रेडिकल इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में काम करेगा जिससे आपको नाइट्रोजन गैस क्या होती हुई निकलती हुई नजर आएगी। तो देखिए क्या क्या रेडिकल बने आपके, यहाँ पे बनेगा O ये रेडिकल, ठीक है, फिर बाद में यहाँ से आपको क्या मिलेगा, बेंजोइल ऑक्सी फ्री रेडिकल ऐसे करके कुछ नाम है उसका, ठीक है, और यहाँ से फिर आपको आइसोब्यूटारॉक्साइड फ्री रेडिकल मिलेगा CH3, आपका यहाँ पे CH3 और ये रेडिकल आपको बनता हुआ नजर आएगा। सो दीज आर द फ्री रेडिकल्स, ठीक है, ये आपके इनिशिएटर की तरह काम करने वाले हैं, ठीक है, फ्री रेडिकल इनिशिएटर, ठीक है, इसको क्या बोल दूं मैं, फ्री रेडिकल इनिशिएटर, फ्री रेडिकल, और आप क्या बोल सकते हो, चैन इनिशिएटर, ऐसे बोल लो, ठीक है, चैन इनिशिएटर, जो चैन को इनिशिएट करेंगे, इनिशिएट कैसे वो भी अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो फ्री रेडिकल सबसे पहले आपका काम होगा फ्री रेडिकल बनाना, ठीक है, कैसे बनाएंगे, आप कोई भी पेरोक्साइड यूज़ कर सकते हो, इनमें से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, जिसको आप क्या करोगे, थर्मल डिकम्पोजिशन या लाइट के प्रेजेंस में क्या बनाओगे, वहाँ से फ्री रेडिकल फॉर्म कर दोगे। अब मैंने जैसे आपको बोला कि चैन इनिशिएशन भी 2 स्टेप में होता है, पहला था फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल या इनिशिएटर का फॉर्मेशन, ठीक है, दूसरा क्या होता है, ये जो आपके इनिशिएटर हैं उनको उस सॉल्यूशन में या फिर वहाँ पे पास उस मिक्सचर में या फिर जो भी आपका बीकर है, जो भी कंटेनर है जहाँ पे मोनोमर प्रेजेंट है उसमें ट्रांसफ़र करना, ठीक है। तो पहला आपका स्टेप क्या था, फटाफट से बताएं, पहला स्टेप था आपका कि आपको फॉर्म करना है रेडिकल, ठीक है, क्या होता है, देखो सिंपल, आप ये भी बोल सकते हो कि एक्टिव सेंटर यहाँ पे बना है, ठीक है, एक्टिव सेंटर बना है, ठीक है। अब ये जो एक्टिव सेंटर है ना, देखो ये क्यों बनाया पड़ा, एक्टिव सेंटर ये क्या है, जो डबल बॉन्ड हमने देखा, हमारा मोनोमर क्या रहने वाला है, फटाफट से बताओ, विनाइल डेरिवेटिव रहने वाले हैं। तो ये जो रेडिकल है ना वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, मतलब उस डबल बॉन्ड पे अटैक करने के लिए तरस रहे होते हैं कि कभी कोई हमें मौका दे और हम वहाँ पे अटैक कर दे, ठीक है। जैसे बहुत सारे पहले राजा महाराजा होते थे जो बहुत ताकतवर होता था ना, तो वो जो छोटे प्यादे होते थे ना, तो क्या कोशिश करता था कि उन पे अटैक करूँ और क्या कर लूँ, उनकी सारी संपत्ति लूट लूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही समझ लो कि यहाँ पे भी ये क्या बैठे हुए हैं कि कभी तो हमें मौका मिले और हम जो आपके विनाइल है, ठीक है, विनाइल डेरिवेटिव है, उन पे अटैक करें, या जो कार्बन डबल बॉन्ड जो एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनियल ग्रुप है उन पे भी ये क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं उसके मैटर में, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आई। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक्टिव सेंटर आप यहाँ एक्टिव सेंटर आपने फॉर्म करे यहाँ पे, अब फॉर्म कर लिया, उसके बाद अब इनका क्या काम है कि इनको हम इन रेडिकल को ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पे, ठीक है, इनिशिएटर मॉलिक्यूल से कहाँ पे, जहाँ पे मोनोमर प्रेजेंट होंगे। तो पहला स्टेप तो आपको एक्टिव सेंटर प्रिपेयर करना, कहने का मतलब फ्री रेडिकल प्रिपेयर करना, तो कर दिया आपने, ठीक है। फ्री रेडिकल जैसे ही आपने प्रिपेयर करे, उससे क्या होगा, फ्री रेडिकल प्रिपेयर करने की हेल्प से क्या होगा कि ये फ्री रेडिकल बन गए और उसके बाद क्या करोगे, आप इनको ट्रांसफ़र कर दोगे मोनोमर यूनिट में। पहला आपका चैन इनिशिएशन अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, आपने फ्री रेडिकल फॉर्म करे। अब देखो होगा क्या, कोई भी आप लेटर सपोज आपने कोई भी रेडिकल लिया है आपने, लेटर सपोज मैं अब उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ R रेडिकल से, ठीक है, R रेडिकल से। अब जो आपका मोनोमर यूनिट है इसमें ट्रांसफ़र करोगे, ये था स्टेप सेकेंड, ठीक है, पहला स्टेप ये था, स्टेप 1 मैं यहाँ लिख देती हूँ, स्टेप 1। अब स्टेप 2 की बात करते हैं, स्टेप 2 की आप बात करते हैं तो क्या रहने वाला है, ये रेडिकल है,
क्या करना, इस रेडिकल को ट्रांसफ़र करना टू द मोनोमर यूनिट, ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे मोनोमर यूनिट प्रेजेंट हो वहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे। चलो भाई ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, लिख सकते हो आप ट्रांसफ़र द फ्री रेडिकल टू द मोनोमर यूनिट में ट्रांसफ़र करो। तो देखो होगा क्या, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये रेडिकल करेगा यहाँ पे अटैक, और यहाँ पे एक और रेडिकल आपको फॉर्म होता हुआ नज़र आएगा। कैसे, देखिए कुछ इस तरीके से आपका ये रेडिकल, यहाँ पे देखो पहले ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, एक रेडिकल इसके पास आएगा, एक रेडिकल इसके पास आएगा, ठीक है, वो रेडिकल इस वाले रेडिकल से क्या कर लेगा, कंबाइन हो जाएगा, और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होता हुआ नज़र आएगा, और यहाँ पे आपको एक रेडिकल फॉर्म होता हुआ नज़र आएगा। इसीलिए अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसने मोनोमर को इनिशिएट कर दिया है रेडिकल बनाने के लिए, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, चैन इनिशिएशन, ठीक है। आपने कोई भी पेरोक्साइड, कोई भी इनिशिएटर डाला और वो क्या करेगा, मोनोमर से क्या फॉर्म करेगा, फ्री रेडिकल फॉर्म करेगा। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिला, चैन का इनिशिएशन देखने को मिला, शुरुआत हो गई है आपकी युद्ध की शुरुआत, ठीक है। ये मान लीजिए इतनी चीज़ समझ आई, यहाँ से आपका क्या फॉर्म हुआ, ये फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ, ठीक है, फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो पहला स्टेप फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, या फिर आप क्या बोलो चैन इनिशिएशन जो है वो आपका ख़त्म होता है, ठीक है। इतनी कहानी किसी को भी इतनी कहानी में दिक्कत हो तो बताओ, इसको कर देते हैं बॉक्स के अंदर। चैन इनिशिएटर, ठीक है, क्या क्या डिफरेंट वेज हो सकते हैं उनकी भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट स्टेप जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है आपका, नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है आपका प्रोपोगेशन, ठीक है, यानी कि चैन प्रोपोगेशन, सुनते होंगे चैन प्रोपोगेशन। कहने का मतलब देखो, अब सिंपल एक एग्जांपल से मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो जब भी आप मतलब पुराने टाइम की कहानियाँ वगैरह सुनते हो तो होता क्या था कि पहले किसी राजा से किसी की लड़ाई होने से पहले कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है कि भाई उसकी मतलब अगर आप किसी को हेट करते हो तो देयर मे बी सम रीजंस, ठीक है, कि उसने आपके साथ बुरा करा होगा तो आप उसको हेट करते हो। तो वहाँ से इनिशिएट हो गई कि आपने कुछ बुरा करा, तो वहाँ से उसके अंदर जो बदले की भावना, लड़ाई की भावना, वो इनिशिएट हो गई। फिर वो क्या करेगा, वो अपनी आर्मी को बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो उसको आप चैन प्रोपोगेशन से समझो। फिर वो क्या होगा, लास्ट में आपकी फ़ाइट होगी और क्या होगा, फिर वहाँ से वो फाइट में जो जीतेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉर जो है वो ख़त्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट स्टेप जो पढ़ने वाले हैं वो यही होगा, चैन टर्मिनेशन। कि आपका वॉर हुआ है, समाप्ति हो जाएगी युद्ध की, वो कैसे होगी वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, चैन प्रोपोगेशन की। होने वाला क्या है, कुछ नहीं, जो आपका यहाँ पे रेडिकल, देखो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका जो रेडिकल बना है ना वो क्या करने की कोशिश करता है, चैन प्रोपोगेट करने की कोशिश करता है। अब ये प्रोपोगेशन किस किस पे डिपेंड करता है, तो प्रोपोगेशन आपका सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, आपके मोनोमर पे डिपेंड करता है, आपके रिएक्शन का टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। उस बेसिस पे आपका भाई कितनी लॉन्ग चेन बनने वाली है, इन सब फैक्टर्स पे वो डिपेंड करने वाला है। फिर एक और जो चीज़ है, अगर आप चाहते हो कि आपका शॉर्ट लेंथ का पॉलीमर बने, ज़्यादा बड़ा लेंथ का पॉलीमर ना बने, तो उसके लिए जो आपको है, सॉरी हाँ, अगर आप क्या चाहते हो कि आप अगर चाहते हो सॉरी, अगर आप लंबी चैन बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप आपको करना होता है, आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ इनिशिएटर डालना होता है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ इनिशिएटर डालना होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ योर लॉन्ग चेन, ठीक है। और आपको क्या करना होता है, और उसके साथ साथ आपको टेम्परेचर को भी, देखो मैंने क्या बोला कि आपको अगर लॉन्ग चेन पॉलीमर चाहिए, भाई बहुत लंबी चेन का पॉलीमर बनाना है, तो उसके लिए आपको इनिशिएटर की तो कंसंट्रेशन बहुत कम रखनी होगी, टेम्परेचर लो रखना होगा, उसके बेसिस पे आपकी लॉन्ग चेन आपको पॉलीमर मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द कंडीशन। और साथ ही साथ आपको क्या
मिलेगा, छोटे छोटे स्मॉल पॉलीमर चेन भी मिलेगी आपको, ठीक है। मैंने बोला कि टर्म जो ये प्रोपोगेशन है ना, उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ आपके क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए अब जो आपका जो फ्री रेडिकल बना, वहाँ से क्या बना, वो कुछ इस तरीके से बना, CH2CHG रेडिकल। अब प्रोपोगेशन का मतलब क्या है कि ये क्या करे, नंबर ऑफ वेज में डिफरेंट डिफरेंट क्या कहते हैं, मोनोमर से भी देखो कंबाइन हो सकता है। देखो जैसे कि हम बोले यहाँ पे ये था हमारा मोनोमर CH2 डबल बॉन्ड CH और ये G, तो होगा क्या, फिर से ये क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसके पास रेडिकल आया, ये क्या करेगा और ये रेडिकल दोनों साथ मिलके क्या बनाएंगे, बॉन्ड फॉर्म करते हुए नज़र आएंगे। और आपको क्या बनने को मिलेगा, देखो फिर से एक और लंबी चैन वाला अब क्या मिलेगा, पॉलीमर मिल जाएगा, फ्री रेडिकल मिल जाएगा। कैसे, देखिए ये बना RCH2CH यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, और यहाँ से आपको क्या मिला, पॉलीमर बना, ठीक है। फिर क्या होगा, ये जो पॉलीमर बना है हो सकता है फर्दर क्या करे, फर्दर या तो इसके साथ रिएक्ट कर सकता है या उसके साथ रिएक्ट कर सकता है। देखो पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले इसने इसके साथ रिएक्ट करा तो क्या बना, CH2CHG CH2CH फ्री रेडिकल एंड G, साथ में क्या हो सकता है, ये इस मोनोमर के साथ रिएक्ट कर सकता है CH और G, ठीक है। अब वो यूनिट मोनोमर के साथ भी रिएक्ट कर सकती है, तो देखो क्या रेडिकल फॉर्म करेगी, देखो फिर से क्या होगा, पहले ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, बॉन्ड का क्लीवेज होगा, एक एक रेडिकल दोनों के पास गया, और यहाँ से आपको क्या बनता हुआ नजर आएगा, फ्री रेडिकल बनता हुआ नजर आएगा, एक और फ्री रेडिकल, ठीक है। तो यही मैं समझाना क्या चाह रहे हैं इससे, कि नंबर ऑफ आपके रेडिकल जो हैं वो बनते हुए नज़र आने वाले हैं, ठीक है। CH2CHG और यहाँ पे क्या बनेगा, CH2CHG, और ये रहा फ्री रेडिकल। अब क्या हो सकता है कि आपस में ये दोनों कंबाइन कर लें, देखो पॉसिबिलिटी क्या है, देखो RCH2CHG और CH2CHG फ्री रेडिकल है, फिर ये हो सकता है कि ये वो टर्मिनेशन में आ जाएगा, वो और फिर फर्दर उसने किसके साथ रिएक्ट करा, मोनोमर के साथ, ये मोनोमर के साथ फर्दर रिएक्ट कर सकता है। तो ऐसे ही आपको नंबर ऑफ फ्री रेडिकल यूनिट्स यहाँ से देखने को मिलेगी। इसमें आप क्या देख रहे हो, चेन प्रोपोगेट होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो हो सकता है n नंबर ऑफ, जब आप यूनिट क्या कर सकते हैं, n नंबर ऑफ आपकी यूनिट प्रोपोगेट हो रही हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको प्रोपोगेट का मतलब ऐड होती जा रही है, नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट क्या होती जा रही है, एन ऐड होती जा रही है, चेन लंबी होती जा रही है, जितनी चेन आपको लंबी चाहिए वो उतनी ही ज़्यादा एक्सटेंड होती जा रही है, पॉलीमराइज होती जा रही है, प्रोपोगेट होती जा रही है, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से भी एक लंबा बहुत जो जिसकी लॉन्गेस्ट चेन होगी वो भी आपको क्या मिलेगा, फ्री रेडिकल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक अगर फ्री रेडिकल प्रोपोगेशन बहुत ही सिंपल स्टेप था, ठीक है। होगा क्या इसमें, आपको जो क्या होगा, जो छोटी छोटी मोनोमर यूनिट है वो क्या हो जाएंगी, प्रोपोगेट हो जाएंगी, यानी कि कंबाइन हो जाएंगी, और होगा क्या आपका, यहाँ क्या देखा आपने, जो आपने ये मोनोमर बनाया था वो क्या करेगा, जो सॉरी यहाँ से जो आपने फ्री रेडिकल बनाया था वो मोनोमर पे अटैक करेगा, मोनोमर पे अटैक करते करते क्या करेगा, वो प्रोपोगेशन हमें चेंज, मतलब मोनोमर पे अटैक करता जाएगा जो फ्री रेडिकल बनाए, फिर वो मोनोमर पे अटैक करेगा, फ्री रेडिकल बनाए, फिर वो मोनोमर पे अटैक करता जाएगा, और ऐसे ही आपको चेन का प्रोपोगेशन होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। अब ये है कि ये रिएक्शन कब तक चलेगी भाई, जब तक क्या, तो आपका पूरा कम्प्लीटली मोनोमर ख़त्म नहीं हो जाता तब तक, वरना आपके दो मोनोमर कंबाइन नहीं हो जाते और चेन को टर्मिनेट नहीं कर देते, तब तक ये प्रोसीजर, ये प्रोपोगेशन चलता ही रहता है, चलता ही रहता है और चलता ही रहता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। और जैसा कि मैंने जो क्या क्या चीज़ बताई मैंने, कि जो आपका फ्री रेडिकल इनिशिएटर जो था वो क्या करेगा, अटैक करेगा मोनोमर पे, किस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, आपकी नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट बनाता हुआ, इनके प्रोपोगेट होता हुआ हमें नज़र आएगा। कब तक बनेगा, या तो ये यही ख़त्म ना हो जाए जब तक, या फिर यहाँ पे आपका चेन का टर्मिनेशन आपको जब तक ना देखने को मिले, ठीक है।
फिर और चीज़ क्या ध्यान रखनी है आपको, और चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपको नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल चेन भी मिल सकती हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल प्रोपोगेटिंग यूनिट, ये रही, ये छोटी थी, ये छोटी थी, एक लॉन्ग भी मिलने वाली है, ठीक है। तो यही है कि फ्री रेडिकल में आपके साइड प्रोडक्ट भी बहुत है ना, बहुत छोटी छोटी अमाउंट के जो पॉलीमर है, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं स्मॉल चैन लेंथ के, वो भी आपको मिलते हैं, या फिर मैं बोलूँ स्मॉल मॉलिकुलर मास वाले, वो भी आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये था आपका चेन प्रोपोगेशन सेकंड स्टेप, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं जो आपका थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप जो आपका रहता है वो रहता है चेन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब कि यहाँ आके अब ख़त्म हो जाएगी जो चेन है, जो आपकी लॉन्गेस्ट चेन बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, वो अब यहाँ आके ख़त्म होगी। तो वो क्या स्टेप होगा, कैसे ख़त्म होगी, उसकी बात करते हैं, चेन टर्मिनेशन, ठीक है। अब देखो होगा क्या, जो आपके फ्री रेडिकल जो बने थे, ठीक है, क्या फ्री रेडिकल बने थे, कुछ इस तरीके से CH2, यहाँ पे CHG एक ये फ्री रेडिकल था, हो सकता है कि अपने ही जैसे किसी फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन हो, ऐसे कुछ, ऐसे लिख देती हूँ, CH फ्री रेडिकल G, और ये रहा CH2, और यहाँ पे क्या होने वाला है आपका R। पहले रेडिकल मोनोमर पे अटैक करा था, देखा था आपने, तो आपका इनिशिएटर था, उसने मोनोमर पे अटैक करा, फिर यहाँ से चेन को इनिशिएट करा, अब जो ये फ्री रेडिकल है वो फर्दर मोनोमर पे अटैक करता, ठीक है, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है कि ये जो है आपका CH2, जो बड़ी वाली यूनिट बनी थी G, यहाँ से बनी थी CH2 CHG फ्री रेडिकल, ये इसके साथ कंबाइन कर सकता है, ठीक है, CH2G फ्री रेडिकल, इसको उल्टा लिख देती हूँ, फिर से मैंने ऐसे लिख दिया, CHG फ्री रेडिकल CH2R, ठीक है। और क्या हो सकता है, जो आपकी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो यहाँ पे जो चेन बनी थी CH2 CHG, और यहाँ पे CH2 CHG, एन नंबर में क्या CH2 CHG फ्री रेडिकल, ऐसे ही एक और यूनिट आपको मिल जाएगी, उसमें क्या देखने को मिलेगा, एक और यूनिट, मैं यहाँ लिख देती हूँ 2, ठीक है, 2 ऐसी यूनिट। तो देखो अब होता हुआ क्या नज़र आएगा आपको, देखिए होता हुआ क्या नज़र आएगा, जब 2 फ्री रेडिकल साथ में कंबाइन होंगे, ठीक है, उसमें एक फ्री रेडिकल था और एक आपका क्या था, मोनोमर यूनिट थी। अब यहाँ पे क्या होगा, जब 2 फ्री रेडिकल आएंगे तो ये और ये क्या फॉर्म करते हुए नज़र आएंगे आपको, बॉन्ड फॉर्म करते हुए नज़र आएंगे, ऐसे 2 यूनिट होने वाली है यहाँ पे। तो देखिए बनेगा क्या यहाँ से आपका RCH2 CH, ये रहा G, यहाँ पे बनेगा CHG CH2R, ठीक है, और क्या बनेगा RCH2 CHG, ये रहा CH2, ये थोड़ा छोटा करके बनाना पड़ेगा मुझे, RCH2 CHG, और यहाँ पे फिर क्या है CH2 CHG, 2 ऐसी यूनिट कंबाइन हो रही हैं। तो मैं पहले ऐसे लिख देती हूँ, बॉन्ड को मैं थोड़ा कलर से दिखा दूंगी ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि अच्छा चल क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे CH2R, क्या अच्छा और ऐसे ही यहाँ पे क्या फॉर्म होता हुआ नज़र आएगा, CH2 CHG CH2 CHG, ऐसी 2 यूनिट आपको कंबाइन होती हुई नज़र आएगी। यहाँ पे देखो, इसको लाना तो बड़ा मुश्किल है भाई, इसको लाना तो यहाँ पे बड़ा मुश्किल है, कोई नहीं, मैं यहाँ इसको कोशिश करती हूँ, पर आप ध्यान रखिएगा ये इसके साथ में ही है, CH2 CHG, और यहाँ पे क्या था CH2 CHG, और यहाँ पे CH2 CHG, यहाँ पे CHG, और इस यूनिट को उल्टा कर देना है, मतलब सिंपल, ठीक है। यहाँ पे बनेगा CHG CH2, और यहाँ पे CHG CH2R,
ठीक है। अब मैंने क्या कहा आपसे कि बॉन्ड को मैं क्या करती हूँ, कलर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ताकि आपको थोड़ा समझ आए कि बॉन्ड यहाँ पे इनके बीच में बना है। ये फ्री रेडिकल थे, इनके बीच में क्या बन गया है, बॉन्ड बन गया। और देखो यहाँ पे बॉन्ड बन गया तो चेन आपको क्या होती हुई नजर आएगी, टर्मिनेट। अब कोई नो मोर, कोई और फ्री रेडिकल नहीं बना, चेन क्या हो गई, अब आपकी यहाँ पे टर्मिनेट हो गई। जो आपकी इतनी बड़ी बड़ी फ्री रेडिकल की चेन थी वो क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। अब आपके दो फ्री रेडिकल कंबाइन होके क्या बना लेते हैं, एक पॉलीमर बना लेते हैं। और जैसे मैंने आपको बोला कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कौन से फ्री रेडिकल कंबाइन हो रहे हैं। तो दिस इज योर चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन की कहानी तो ये थी कि चेन टर्मिनेट हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। अब आता है आपका एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, ये तो आपका क्या था। अब एक और चेन टर्मिनेशन का एक और तो मेथड था, ये एक था आपका जिसको हम बोलते हैं आपका डिस्प्रपोर्शनेशन। ये तो आपने क्या देख लिया, आपने देख लिया था कॉम्बिनेशन, एक है डिस्प्रपोर्शनेशन। वो आपको वो और मेथड दिखा देती हूँ कि होता क्या है उसमें। सिंपल हाइड्रोजन या फिर कुछ अदर ग्रुप क्या होता है आपका, हटता है, रिमूव होता है, ठीक है। तो उससे दो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। क्या, देखो अगर हाइड्रोजन हट रहा है, ये फ्री रेडिकल है ना यहाँ पे, अगर हाइड्रोजन हटता है तो आपको मिलता है CH2 CH जी, लेटर सपोज यहाँ पे n नंबर का है ये, ठीक है, n। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एंड प्रोडक्ट देखो डिफरेंट होगा। CH यहाँ पे हाइड्रोजन हटा तो ये बनेगा CHG, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ से और इससे हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। और क्या बनेगा साथ में आपका, क्या भी बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है R CH2 और यहाँ पे CHG CH2 और यहाँ पे क्या बन सकता है CH2G, ठीक है। ऐसा कुछ दो प्रोडक्ट यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ योर कि कौन कौन सा ग्रुप आपका हट रहा है, हाइड्रोजन या फिर कौन सा ग्रुप हट रहा है। ये दो तरीके हैं जिससे डिस्प्रपोर्शनेशन हमने क्या देख लिया, कॉम्बिनेशन देख लिया, डिस्प्रपोर्शनेशन भी देख लिया, ठीक है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी देख ली, कॉम्बिनेशन भी देख ली। एक होता है आपका चेन ट्रांसफर, ठीक है, जो आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। फोर्थ इज चेन ट्रांसफर, ठीक है। चेन ट्रांसफर होता क्या है कि यहाँ पे आप ऐसे क्या होता है, मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसे फ्री रेडिकल बनाते हो जो क्या होते हैं, जनरली फ्री रेडिकल्स जो आप बनाते हो, इससे क्या होगा, आप ऐसे फ्री रेडिकल बनाओगे, ठीक है। फ्री रेडिकल्स जो क्या होंगे, हाईली अनरिएक्टिव होंगे। कैसे होंगे, हाईली अनरिएक्टिव। ऐसे फ्री रेडिकल जनरेट होंगे जो कैसे होंगे, हाईली अनरिएक्टिव। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जैसे बात करें हम, आप इसका कैसे करा सकते हो, टू सॉल्वेंट, सॉल्वेंट से भी क्या करा सकते हो आप, फ्री रेडिकल चेन ट्रांसफ़र करा सकते हो, ठीक है। या फिर टू आपका मोनोमर की बात करें, टू मोनोमर, ठीक है, टू पॉलीमर, देयर आर डिफरेंट वेज फॉर चेन ट्रांसफ़र, टू पॉलीमर। और साथ में आता है एक और आता है आपका टू पॉलीमर, टू मोनोमर, और एक और मैं आपको बता दूंगी भी, ठीक है। अगर टू सॉल्वेंट की बात करें तो होगा क्या, जो आपका मोनोमर बना है, मोनोमर बना है, ठीक है, जो आपका मोनोमर बना है, जो मोनोमर है, जो फ्री रेडिकल है मोनोमर का, लेटर सपोज ये बना है RCH2CH फ्री रेडिकल और ये रहा G। तो ये जो आपका सॉल्वेंट, ये क्या करेगा, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में जो भी आपका प्रोटोन है उसको क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और आपका क्या बनाएगा, देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से CH2, यहाँ पे चेन टर्मिनेट हो गई, ये चेन टर्मिनेट हो गई, और साथ में आपका एक और फ्री रेडिकल क्या होता है, ये एक तरीके से चेन टर्मिनेट करने का काम करता है विद द फॉर्मेशन ऑफ अनदर फ्री रेडिकल विच इज़ हाईली अनरिएक्टिव। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चेन टर्मिनेशन का ही एक मेथड है, मगर इसमें क्या होता है, एक ऐसा आपका फ्री रेडिकल बनता है जो हाईली अनरिएक्टिव होता है। ऐसे ही मोनोमर से करता है, और ऐसे ही ये किससे देखने को मिलता है, टू आपका इनिशिएटर, ठीक है, दो TIA, ठीक है। देखो इनमें से मोनोमर से अगर लेता है तो क्या होगा, ये आपका मोनोमर से ही अगर आपका क्या
लेगा अगर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, मोनोमर से अगर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, लेटर सपोज ये रहा आपका मोनोमर CH2 डबल बॉन्ड CHG, तो वहाँ से ही आपका फिर से एक और क्या बनाता हुआ नजर आएगा। लेटर सपोज इसने किसी एक का प्रोटॉन ले लिया, तो वहाँ से ये क्या करेगा, आपका मोनोमर से प्रोटॉन लिया और ये साथ में यहाँ मोनोमर पे फिर से क्या बना देगा, फ्री रेडिकल बना देगा, और इस केस में आपकी चेन टर्मिनेट होती हुई नहीं दिखेगी। ये जो मोनोमर है ये फर्दर क्या करेगा, आपका प्रोपोगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो ये फर्दर आपका किस में पार्टिसिपेट करेगा, चेन प्रोपोगेशन में। हाँ बस खत्म कर रही हूँ, ठीक है, चेन प्रोपोगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ऐसे ही आपको टू पॉलीमर और इनिशिएटर में भी सेम चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर पॉलीमर्स में कराते हो, जो आपका पॉलीमर है वहाँ से भी आपको क्या देखने को मिलेगा, इन दोनों ही केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, हाँ, चेन प्रोपोगेशन देखने को मिलेगा, इसमें और इसमें प्रोपोगेशन। यहाँ से पॉलीमर में कराते हो तो उसमें कोई रिएक्टिव, जनरली कोई रिएक्टिव आपका क्या नहीं मिलता, आपको फ्री रेडिकल नहीं बनता, तो ये फर्दर प्रोपोगेट नहीं करती है, ठीक है। तो चेन ट्रांसफ़र की बात हम यहाँ तक करते हैं।